मंत्री मदन दिलावर ने ली अधिकारियों की बैठक में की शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, पंचायती राज, पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा तथा पंचायती राज से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ की पहुंच सुनिश्चित करें, कार्य करने की क्षमता और गति बढ़ाएं, निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करें, कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में होनहार बच्चों ने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनका अपने स्तर से प्रचार प्रसार करवाएं ताकि विद्यालयों के नामांकन में सुधार हो। विद्यालयों में नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करवाएं, प्रार्थना सत्रों में महापुरुषों के ध्येय वाक्यों का वाचन करवाएं, जिससे कि विद्यार्थियों में नैतिकता का विकास हो सके। विद्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, शौचालयों की नियमित साफ सफाई करवाएं। विद्यालयों के कुछ कार्मिकों में लेट आने की प्रवृत्ति होती है, इसके निवारण के लिए संस्था प्रधान संबंधित को समय पर आने के लिए पाबंद करें। जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण करें। सरकारी कार्यालयों में माला, गुलदस्ता, साफा पहनना बंद करें। सभी कार्यालय परिसरों में पर्याप्त पौधारोपण कर उनके वृक्ष बनने तक संरक्षण करें। जिला परिषद के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिला परिषद से स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण हो, निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी मौके पर नहीं मिलते, आमजन छोटे छोटे कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए सभी ग्राम विकास अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबंद करें। अगर कोई ग्राम विकास अधिकारी फील्ड में जाता है तो मूवमेंट रजिस्टर में जाने और आने का समय इंदराज करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को साफ सफाई के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाता है, उसके बावजूद गांवों में साफ सफाई नहीं मिलती, इसके लिए संबंधित को पाबंद करें। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था व स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हर घर तक जलापूर्ति सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार टैंकर से पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। आगामी मानसून सीजन में सभी विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण की तैयारी करें एवं आम जन को भी इस पहल से जोड़ें। जिले में गौशालाओं की स्थिति की जानकारी लेकर गौवंश के लिए चारे, पानी, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत करवाया, साथ ही आगामी समय में सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए आम जन तक और बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का भरोसा दिलाया। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने बताया कि जिले में वन स्टॉप सखी सेंटर, महिला सहायता केंद्र, एंटी रोमियो स्क्वाड इत्यादि पूर्ण रूप से सक्रिय है एवं जिले में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ है। बैठक में बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीश राम यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ली भाजपाइयों की बैठक, पत्रकारों से भी की चर्चा। मंत्री बोले, कमजोर छात्रों को सत्रांक में अच्छे नंबर देने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जिन्होंने भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें 8 अगस्त से शुरू होने वाले अमृत महोत्सव को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से भी वार्ता की। मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए छात्र हित सर्वोपरि है, इसके लिए सरकार सराहनीय काम कर रही है। स्कूल के अध्यापकों से आग्रह किया गया है कि पढ़ाई के समय कक्षा के अंदर मोबाइल नहीं ले जाएं, सिर्फ प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले के समय में स्कूल के अध्यापकों को रजिस्टर में एंट्री कर छुट्टी प्रदान कर दी जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा को हटाया जा रहा है। जब तक शिक्षा विभाग का सक्षम अधिकारी छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा, तब तक छुट्टी नहीं मानी जाएगी। अध्यापक बिना अनुमति के स्कूल से बाहर नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल के सत्रांक अंकों में से शिक्षकों द्वारा भरपूर नंबर दिए जाते हैं। सत्रांक 20 में से 17, 18 या 15 अंक तक प्रदान किए जाते हैं। इन विद्यार्थियों को मूल परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। मौजूदा वक्त में धरती माता पर पेड़ों की कमी हो रही है। वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसके लिए मुख्यमंत्री अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग की अहम भूमिका रहेगी। प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक एवं अधिकारी परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पौधे लगाएगा। इसके अलावा समाज के लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अमृत पर्यावरण महोत्सव परिचर्चा कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंधाना, धौलपुर के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, अविनाश शर्मा, लक्ष्मण सिंह तोमर, विजय त्यागी, हरेंद्र सिंह राव, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष दुष्यंत सिंह बघेल, मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भी मैं धौलपुर में आया और मुख्यतया माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान उसके अंतर्गत अमृत पर्यावरण महोत्सव 8 अगस्त को मनाया जाएगा। एक ही दिन मनाया जाएगा और अनंत लोगों से अनंत पौधे लगाने का निवेदन है। और शिक्षा विभाग के सभी विद्यार्थियों और कर्मचारी अधिकारी से हमने आग्रह किया है कि एक व्यक्ति इतना पौधा लगाएगा जितने उसके परिवार में सदस्य हैं, इतना पौधे लगाएगा ताकि इस धरती माता का तापमान कुछ कम किया जा सके। तापमान निरंतर बढ़ रहा है जो हम सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है और ये भारत माता है। हम बहुत परेशान है, व्यथित है, तो इसकी परेशानी को मिटाने के लिए और हमको लगाना जरूरी है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन जिन जिन पौधों में ऑक्सीजन के भंडार हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं। 13 जून को उपखंड स्तर पर होगी जन सुनवाई। आम जन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई में हो उपस्थित। धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि जिले में त्रिस्तरीय जन सुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में माह के द्वितीय गुरुवार 13 जून को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धौलपुर जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें आम जन अपनी किसी भी तरह की समस्या को लेकर जन सुनवाई में आ सकता है। एडीएम ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर से वीसी के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जाएगा। 13 जून को आयोजित होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी द्वारा उपखंड धौलपुर की जन सुनवाई में भाग लिया जाएगा। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे कैरियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। पत्रकारों व कई शिक्षक संगठनों ने मंत्री दिलावर को दिए ज्ञापन। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकार संगठन और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मंत्री को ज्ञापन दिए। भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान BJSS,
पत्रकार संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्किट हाउस में प्रदेश महासचिव गोपेश राज पचौरी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल व अन्य ने ज्ञापन दिया, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकार सुरक्षा कोष बनाने, अधिस्वीकरण के नियमों को सरल बनाने, पत्रकारों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करने एवं पत्रकारों के बच्चों के लिए महाविद्यालय में आरक्षण देने की मांग की गई। वहीं कंप्यूटर अनुदेशकों ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को अनिवार्य करने व कंप्यूटर अनुदेशकों के वेतन विसंगति व कैडर निर्माण को लेकर ज्ञापन दिया, जिस पर मंत्री ने कंप्यूटर अनुदेशकों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक राघव पाठक, मनोज त्यागी, आकाश वर्मा, मनोज कुमार, योगेश जगरिया, संजय बघेला आदि उपस्थित रहे। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भव्य स्वागत किया, साथ ही शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा एवं मांगों से अवगत कराया, जिसमें पिछले 6 वर्ष से तृतीय श्रेणी शिक्षकों शारीरिक शिक्षक के स्थानांतरण किए जाएं, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता पदों पर पदोन्नत किया जाना एवं व्याख्याताओं को उप प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति जल्द से जल्द करना, स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं माध्यमिक शिक्षा में रिक्त तृतीय श्रेणी पदों को भरने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस अवसर पर शिक्षक संघ एकीकृत के चंद्रभान चौधरी, भगवान सिंह मीणा, गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, विजय उदयनिया सहित अन्य उपस्थित रहे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं संयोजक देवेश शर्मा की अगुवाई में स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही मांग पत्र सौंपा गया, साथ ही शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मोहन सिंह सिकरवार, जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, विभाग संगठन मंत्री गोविंद शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष झब्बूलाल शर्मा, उपसभा अध्यक्ष रघुवर प्रसाद शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष मांगीलाल शर्मा आदि शिक्षकगण उपस्थित रहे। मंत्री मदन दिलावर ने बाड़ी में अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर बुधवार को पर्यावरण अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शाम के वक्त बाड़ी पहुंचे, जहां बसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पेड़ देश के नाम विषय पर चर्चा हुई एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। हालांकि उनके आने के कार्यक्रम में ऐन वक्त पर कुछ परिवर्तन हुआ और शिक्षा मंत्री कुछ ही समय अपने पदाधिकारी एवं जनता के बीच मौजूद रहकर पर्यावरण को बचाने और पेड़ लगाने का उद्बोधन देकर चले गए। इस दौरान शिक्षकों द्वारा 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया कि आज पर्यावरण को बचाने की अहम जिम्मेदारी हम पर आ गई है। हर पेड़ को बचाने के साथ हर व्यक्ति को पौधे लगाने की जरूरत है। इसको लेकर एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि हर समाज और हर स्वयंसेवी संस्थाओं को जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी अपने देश के पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। ऐसे में उन्होंने सभी को आह्वान किया कि वे जरूर पौधारोपण करें। इस दौरान शिक्षक संघों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शिक्षा मंत्री के बाड़ी आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के साथ बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना सहित भाजपा के जिला महामंत्री अनिल गोयल, एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर मीणा एवं अन्य पदाधिकारी, बाड़ी मंडल अध्यक्ष दिनेश गर्ग मौजूद रहे। शिक्षक संघ ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री रंजीत मीणा के नेतृत्व में मौजूद पदाधिकारी ने ज्ञापन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से मांग की कि पिछली कांग्रेस सरकार में 3rd ग्रेड के शिक्षक के ट्रांसफर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में बीजेपी सरकार को अब ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों के ट्रांसफर करने चाहिए, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर्स बरसों से परेशान हैं और ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला टीचर ने सौंपा ज्ञापन। 3rd ग्रेड में पदस्थापित भरतपुर की मूल निवासी महिला टीचर जयललिता चाहर ने इस दौरान शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा और बताया कि वह पिछले 12 साल से बाड़ी के अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पदस्थापित है। उन्हें गंभीर बीमारी है, ऐसे में उनका ट्रांसफर किया जाए। पिछली कांग्रेस सरकार में 3rd ग्रेड टीचर्स पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब बीजेपी की नई सरकार बनी है, जिससे उम्मीद है। सर, मैं अपने ट्रांसफ़र के लिए आई हूँ सर से। मुझे 12 साल हो गए पोस्टेड हुए, लेकिन यहीं पड़े हुए हैं। हम लोग बाड़ी में भरतपुर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, इसलिए सर को यहाँ ज्ञापन देने आए थे। अभी दिया है सर को ज्ञापन। क्या नाम है? उम्मीद करती हूँ कि सर हमारा जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कराएंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयललिता चाहर है, मैं यहीं अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ। अनिल कुमार,
जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी धौलपुर। आज राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री जी का धौलपुर दौरा दिन भर का रहा, कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। इस दौरान बाड़ी में भी उनका आगमन हुआ। बाड़ी आने के पश्चात कार्यकर्ताओं के दारों का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। कन्हैया रिसोर्ट में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सम्माननीय मंत्री जी ने पर्यावरण अमृत महोत्सव के तहत हर व्यक्ति से 5-5 पौधे लगाने का संकल्प दिलवाया। आज बाड़ी के कन्हैया रिजॉर्ट में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी आए थे। उसको राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की तरफ से थर्ड ईयर टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर के हमने मांग रखी है, डीपी से संबंधित मांग रखी है, भिन्न समस्याओं को लेकर के, जो शिक्षकों की समस्या उनको लेकर के मांग रखी है, कठोर तरीके से मांग रखी है। थर्ड ईयर ट्रांसफ़र बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए। हम लोग वर्षों से थर्ड ईयर टीचर्स के ट्रांसफ़र की आंदोलन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पे आंदोलन किया। एक हमारी बहन है जो भरतपुर की हैं, नेटिव रहने वाली, और धौलपुर में पदस्थापित हैं 15 साल से। पुलिस व रेत माफिया मुठभेड़ मामला, घायल को किया जयपुर रेफर। सेपो कस्बे में मंगलवार देर शाम को चंबल बजरी माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से जयपुर तथा दूसरे को सेपो अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। पेट में गोली लगने से घायल कृष्णपाल पुत्र राम खिलाड़ी का अब जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। दूसरे घायल सतेंद्र का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम को चंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहे ट्रैक्टरों को देख पुलिस के द्वारा पीछा किया गया था। तभी ठाकुरदास का नगला के समीप बजरी माफियाओं का बड़ा दुस्साहस देखा गया। पुलिस की गाड़ी को ट्रैक्टर से टक्कर मारने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते हुए पुलिस जवानों पर फायरिंग भी की गई। इस पर पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बजरी माफिया घायल हो गए। पूरे घटनाक्रम को लेकर सीओ राव आनंद ने कहा कि घायल मिले 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज एसएचओ सेपो गंभीर सिंह एसपी साहब द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था एसपी ऑफिस में। तो बाद मीटिंग एसएचओ रवाना हुआ करीब शाम को 7 बजे के आसपास। जब अपने इलाके में पहुंचा तो NH 123 पे रोहिका नंगला के पास इसको 3 ट्रैक्टर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल के रेते से भरे हुए दिखाई दी। एसएचओ ने उनको रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने एसएचओ की गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी पे ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर और उसके चालक खलासी भागने में सफल रहे। एक ट्रैक्टर को मौके पे पकड़ लिया गया है। जिस ट्रैक्टर को पकड़ा है उसके ड्राइवर और खलासी दोनों घायल अवस्था में मिले, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया, जिनका उपचार जारी है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है, पुलिस कार्रवाई जारी। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं।
कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। वसई नवाब में 2 दिन से नहीं हुई नलों से पानी की सप्लाई, लोग पानी के लिए भारी परेशान। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट बना हुआ है। बीते 2 दिन से समूचे कस्बे में पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर बने हुए हैं। लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी नलों से पानी की सप्लाई नहीं आते देख सुबह से ही लोग पानी के लिए मशक्कत करते दिखे। हाथी ठेला व अन्य संसाधनों के द्वारा ट्यूबवेल या समरसेबल से बर्तनों में पानी भरकर लोग पीने का पानी लाने के लिए विवश बने हुए हैं। दरअसल सेपो में लापरवाही पूर्वक बनाए जा रहे नाले की खुदाई के दौरान जेसीबी से मिट्टी खुदाई से पाइपलाइन तोड़ डाली, जिसके चलते बसई नवाब कस्बे की पेयजल सप्लाई ठप हो गई है। पाइपलाइन टूटने के कारण चंबल लिफ्ट परियोजना प्लांट से टंकियों में पहुंचने वाला पानी नहीं पहुंचने से टंकी नहीं भर सकी है, जिसके चलते पानी सप्लाई पूरी तरह बाधित बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों की बड़ी अनदेखी सामने आई है। 2 दिन बाद भी क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसके चलते यहाँ पानी का संकट छाया हुआ है। हालांकि जलदाय विभाग के JEN बबलू कुमार से बात करने पर उनका कहना है कि पाइपलाइन जोड़ने के लिए मरम्मत कार्य किया गया था, लेकिन अंडरग्राउंड बिछी लाइन में मोड़ होने के कारण पानी के प्रेशर से दोबारा पाइपलाइन का जॉइंट खुल गया है, इसलिए पानी की सप्लाई नहीं पहुंच सकती है। JEN ने शीघ्र ही पानी पहुंचाने के लिए आश्वस्त भी किया। डेढ़ माह से फरार हमले के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति लक्ष्मण ने प्रेमी की खेरागढ़ में गोली मारकर कर दी थी हत्या। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 1.5 माह से फरार चल रहे हत्या के मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी सुमित ने बताया कि आरोपी रघुवर दयाल पुत्र अमर सिंह उम्र 67 साल निवासी सेपो रोड टंकी के पास बाड़ी, प्रकाश पुत्र रघुवर दयाल उम्र 33 साल निवासी सेपो रोड टंकी के पास बाड़ी तथा देवा पुत्र रघुवर दयाल उम्र 22 साल निवासी सेपो रोड टंकी के पास बाड़ी जिला धौलपुर को मंगलवार बुधवार की रात को सेपो रोड बाड़ी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सरिया एवं 2 डंडे बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व रामहित कुशवाहा निवासी कुशवाहा धर्मशाला के पास कृष्णा कॉलोनी बाड़ी के भाई लक्ष्मण की पत्नी नीतू को पड़ोसी कंचन भगा कर ले गया था। उसके बाद लक्ष्मण ने कंचन के खिलाफ बलात्कार व अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसमें पुलिस ने कंचन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया तो जेल से कंचन की जमानत हो गई। उसके बाद कंचन एक बार फिर लक्ष्मण की पत्नी नीतू को भगा कर ले गया। लक्ष्मण के बार बार कहने के बावजूद नीतू को नहीं भेजा और कंचन नीतू को लेकर खेरागढ़ आगरा में रहने लगा। लक्ष्मण ने खोजबीन कर कंचन व नीतू का खेरागढ़ में पता कर लिया। इसके बाद 21 अप्रैल 2024 को दोपहर के वक्त लक्ष्मण ने खेरागढ़ में कंचन की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद कंचन की लक्ष्मण द्वारा हत्या करने की सूचना कंचन के परिवारजन रघुवर वगैरह को मिलते ही 21 अप्रैल 2024 को ही शाम को रघुवर पुत्र अमर सिंह, प्रकाश, रामवीर, संतोषी, देवा पुत्रगण रघुवर, पाती पुत्र अमर सिंह, मरिया पुत्र पाती, पप्पू पुत्र अमर सिंह, रानी पुत्री पप्पू जाति कुशवाहा निवासी सेपो रोड पानी की टंकी बाड़ी धौलपुर ने रामहित की दुकान पर बैठे अजय कुमार पर सरिया डंडों पत्थरों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिससे अजय का सिर फट गया और शरीर में चोटें आईं। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनमें से आरोपी रघुवर दयाल, प्रकाश एवं देवा को बीती रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस स्थापना दिवस हमारे लिए गौरवमयी अनुभूति। एसपी सुमित मेहराड़ा। आरएसी ग्राउंड में मनाया गया राजस्थान पुलिस दिवस। 5 पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क एवं प्रशस्ति रोल से किया गया सम्मानित। आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर में बुधवार सुबह राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सराहनीय कार्य करने पर पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम पुलिस स्थापना दिवस पर आयोजित परेड का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक ने किया। परेड कमांडर शिवलहरी मीणा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने राजस्थान पुलिस दिवस पर मौजूद पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं और बधाई दी।
पुलिस विभाग में कर्तव्य निष्ठा एवं सराहनीय सेवाओं के लिए 5 पुलिस कर्मियों, सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा उप निरीक्षक, गिरीश कुमार हेड कांस्टेबल, हुरीलाल कांस्टेबल, हरिमोहन कांस्टेबल, पुनीत कुमार कांस्टेबल को डीजीपी डिस्क एवं प्रसिद्धि रोल प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष राजस्थान में पुलिस के समस्त विभागों द्वारा 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1949 को सभी रियासतों की पुलिस ने विलीनीकरण करके राजस्थान पुलिस की स्थापना की थी, लेकिन इस बार 16 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण राजस्थान पुलिस दिवस के कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाए थे। सिर्फ औपचारिक तौर पर पुलिस दिवस मनाया गया था। एसपी सुमित कुमार ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान पुलिस अपनी गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप कानून व्यवस्था, शांति एवं सद्भाव को बनाए रखने के साथ हिंसा और अपराध की रोकथाम के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। पुलिस के जवानों ने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए अनेक अवसरों पर त्याग एवं बलिदान के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार लाने के साथ ही आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य कर पुलिस और निरंतर जनमित्र की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को ध्यान में रखकर सदैव नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सीओ सिटी तपेंद्र मीणा, आरएसी कमांडेंट सुरेश साखला, जिले के सभी डीएसपी, सभी थाना प्रभारी, LO मोहन सिंह, हवलदार मेजर जितेंद्र मीणा, सीएलजी सदस्य, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान उपस्थित रहे। आंगनवाड़ी केंद्र में चोरों ने मचाई धमा चौकड़ी। चोरी करने के बाद सब कुछ कर दिया तितर बितर। थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर चोरों ने एक आंगनवाड़ी केंद्र को निशाना बनाते हुए सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने सामान ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों को भी चुरा ले गए। यही नहीं, चोरों ने आंगनवाड़ी केंद्र में घुसकर जमकर धमा चौकड़ी मचाई। चोरी करने के बाद सब कुछ तितर बितर कर दिया। यही नहीं, इससे ठीक 7-8 दिन पहले भी इसी आंगनवाड़ी केंद्र में चोरों ने हाथ साफ कर दिए थे। शिकायत भी हुई, लेकिन पुलिस ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। चोरी की यह घटना धौलपुर जिले के मनिया कस्बे की है, जहां थाने के जस्ट बगल में यह आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनिया थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर आयुर्वेद हॉस्पिटल के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने लोहे के जंगले को काटकर अंदर प्रवेश किया है और अंदर रखा सामान जो खिड़की में होकर निकाल सके चुरा कर ले गए। यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों को भी नहीं छोड़ा। केंद्र के अंदर रखे रिकॉर्ड आदि को भी फाड़ दिया। यही चोरों का मन नहीं भरा तो उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर सारा सामान, अलमारी, बड़े बड़े खिलौने व अन्य बच्चों के खाने के सामान आदि बिखेर कर चले गए। मानो आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर कोई तूफान आया हो। हर एक चीज बिखरी हुई पड़ी थी। आंगनवाड़ी केंद्र की संचालिका मीना देवी ने बताया कि इससे पहले 4 जून को भी चोरों ने यहां से चोरी की थी और अब जंगला आदि तोड़कर काटकर चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने बताया कि चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस थाने में भी लिखित में शिकायत दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली 4 तारीख को स्कूल का ना जंगला तोड़ के आंगनबाड़ी में घुस गए। आंगनबाड़ी में घुस के लिए नया पुराना रिकॉर्ड और सामान था, कढ़ाई, चमचा और बच्चों की प्लेट, गिलास, थाली, खिलौनों की किट, वो सब ले गए। फिर उसके बाद में हमने ना स्कूल के बगल वाले कमरे में अपना आंगनवाड़ी केंद्र शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद भी आज 11 तारीख की रात में और बड़े वाले जंगले में से घुस के, ये छोटे वाले जंगले में से घुस के इस आंगनवाड़ी में घुसे, ऐसी जंगली जानवरों की तरह बर्ताव किया कि स्कूल में डिस्टेम्बर की बाल्टियाँ थी वो हमारे रिकॉर्डों पर डाली है। बड़े बक्से को खोला है और जो बच्चों के झूला और वे सब सामग्री पड़ी थी उसको मनमानी तोड़ा है। और आंगनवाड़ी की उस आंगनवाड़ी में हाथ चोर घुसे आए, उसमें पंखों की तोड़ने की कोशिश की और सामान तोड़ दिया और सब रिकॉर्ड वगैरह सब इधर उधर कर दिया और हमारी अलमारी, कुर्सी, मेज और जो ग्रीजर वगैरह सब तोड़ कर दिए। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम
धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं पर हुए हमले पर जताया विरोध। बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर के द्वारा वैष्णो देवी से सिर्फ खोड़ी जा रहे श्रद्धालुओं पर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादियों द्वारा किए गए हमले में मृतक हिंदू भाइयों को बुधवार को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल जिला सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि आज पुतला दहन कर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को अवगत कराया गया है कि जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है उग्रवादियों का दुस्साहस अभी भी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित कर उनकी हत्या करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सब के पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। बजरंग दल मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही इस कायराना कृत्य पर तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए निवेदन करता है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार को निर्देश दे तथा इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक व विदेशी तत्वों का भी कठोरता से समुचित इलाज करे। ऐसा केंद्र सरकार से सुनिश्चित करने का आग्रह करे। पुतला दहन में एबीवीपी जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, जिला सह संयोजक नरेश प्रजापति, विहिप गौसेवा चंद्र प्रताप, ऋषभ गुप्ता, मनोज सोनी, रविंद्र आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी दर्जने मतलब उनमें मर गए। हमारा राष्ट्र ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि धारा 370 हटने के बाद आज भी वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ कार्यरत आतंकवादी गतिविधि हो रही है, तो भारत सरकार को ये सुनिश्चित करे कि वहाँ से आतंकवाद जल्दी खत्म हो और एक सख्त कदम उठाए, जिससे कि जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जैन मंदिर पहुंचकर श्री जी के किए दर्शन, पूज्य माता जी से लिया आशीर्वाद। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार सुबह 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में पहुंचकर श्री जी के दर्शन किए। साथ ही जैन मंदिर में विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय गुरु माँ भारत गौरव गणनी आर्यका 105 विशुद्धमती माता जी संघ के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया और समृद्ध खुशहाल राजस्थान की कामना की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलकर ही हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरु माँ साधना के सर्वोच्च शिखर पर आसीन होकर संपूर्ण विश्व को प्रेम, करुणा, मानवता, अहिंसा, जीव दया का संदेश दे रही है। उन्होंने गुरु माँ के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर आने पर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने मंत्री का समाज की ओर से स्वागत किया। साथ ही मंत्री से संत निवास के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की। इस अवसर पर मंत्री अमित जैन, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन, समाज सेवी सतीश चंद्र जैन, प्रिंसिपल नरेश कुमार जैन, अशोक कुमार जैन, हजारी लाल, डाल चंद्र आदि जैन समाज के लोग मौजूद रहे। स्वर्णकार एवं सराफा संघ की बैठक में हुई कई मुद्दों पर चर्चा। वक्ता बोले, बच्चों को नहीं दे महंगे मोबाइल।
स्वर्णकार एवं सराफा संघ बाड़ी से जुड़े कारीगर मजदूर एकता मंच की बैठक का आयोजन मंगलवार की शाम को सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि सराफा एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा रहे। वहीं परमानंद वर्मा, बुजुर्ग गोरेलाल स्वर्णकार, विजेंद्र सोनी, शिव कुमार ज्वेलर्स, हरि ओम सोनी और पिंटू मराठा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मजदूर एकता मंच के विष्णु मराठा ने की। बैठक के दौरान कारीगर मजदूर एकता मंच के अध्यक्ष विष्णु मराठा ने संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मजदूर के हाथ से लगातार काम जा रहा है। स्वर्ण एवं चांदी के कारोबार पर पूंजीपति हावी हो रहे हैं। मजदूर वर्ग लगातार बेरोजगार हो रहा है। बाहर से आने वाले व्यापारी बाजार में दुकानदारों को रेडीमेड माल सप्लाई कर रहे हैं, जिससे मजदूरों को अब काम मिलना कम हो गया है, जिस पर चिंतन और मनन की जरूरत है। हर मजदूर को काम मिले और वह अपने हक से वंचित न हो, इसके प्रयास होने चाहिए। मजदूर एकता मंच के महामंत्री अशोक वर्मा ने बताया कि कारीगर मजदूर एकता मंच की बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ में संघ से जुड़े सदस्यों के दिवंगत होने पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान सभी से आग्रह किया गया कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और अपने बच्चों को महंगे मोबाइल नहीं दें, क्योंकि महंगे मोबाइल को लेकर जब बच्चा बाजार में या ट्यूशन पर जाता है तो बदमाशों की नजर पड़ती है और वह वारदात करते हैं। बैठक के दौरान साप्ताहिक बुधवार बाजार बंद को लेकर भी चर्चा हुई और सराफा एवं स्वर्णकार संघ के बाजार बंद के साथ शहर की अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए उनके समिति पदाधिकारियों से संपर्क करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मजदूर एकता मंच के संरक्षक जगदीश प्रसाद वर्मा उर्फ गुड़िया, कोषाध्यक्ष भोला वर्मा, राजकुमार वर्मा, शिवम सोनी, गफूर बंगाली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर संस्थापक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य। सचिव रेखा यादव। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अटल सेवा केंद्र पुरानी छावनी धौलपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव रेखा यादव द्वारा बताया गया कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, जिसको सुरक्षित रखना समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग जैसे कि माता, पिता, पड़ोसी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस आदि सभी शामिल हैं। 14 वर्ष की कम उम्र के बालक बालिकाओं से श्रम साध्य कार्य या शारीरिक श्रम करवाना बाल श्रम कहलाता है। हालांकि भारतीय संविधान में बाल श्रम गैर कानूनी तथा दंडनीय अपराध है, लेकिन फिर भी आज समाज में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक विद्यमान है। खराब आर्थिक स्थिति, नशाखोरी एवं शिक्षा का अभाव इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं। दुनिया में बाल श्रम एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है। यह समाज और देश पर ऐसा दाग है जो पूरी दुनिया में उसकी छवि खराब करता है और समाज की बहुत सारी समस्याओं को दर्शाता है।
बालक देश का भविष्य होते हैं। अगर उन्हें आग की भट्टियों में झोंका जाना बंद नहीं किया गया तो उसकी गंदी राख से राष्ट्र भी दूषित हो जाएगा। ऐसे में बाल श्रम एवं बाल तस्करी को रोकने के लिए सरकार व समाज दोनों का सघन प्रयास अति आवश्यक है। साक्षरता शिविर में बाल अधिकारिता विभाग से पवन तोमर एवं योगेश शर्मा, श्रम विभाग से संजीव गुप्ता, शिक्षा विभाग से रोहित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से जगदीश सिंह जादौन, वरिष्ठ सहायक प्रयत्न संस्था से राकेश तिवारी, शिशु गृह से ब्रजेश पाल, मानवता तस्करी विरोधी यूनिट से योगेंद्र सिंह एवं जन साहस संस्था तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि लोग उपस्थित थे। वसई नवाब में 2 दिन से नहीं हुई नलों से पानी की सप्लाई, लोग पानी के लिए भारी परेशान। धौलपुर जिले के वसई नवाब कस्बे में जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट बना हुआ है। बीते 2 दिन से समूचे कस्बे में पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते लोग पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर बने हुए हैं। लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी नलों से पानी की सप्लाई नहीं आते देख सुबह से ही लोग पानी के लिए मशक्कत करते दिखे। हाथी ठेला व अन्य संसाधनों के द्वारा ट्यूबवेल या समरसेबल से बर्तनों में पानी भरकर लोग पीने का पानी लाने के लिए विवश बने हुए हैं। दरअसल सैपों में लापरवाही पूर्वक बनाए जा रहे नाले की खुदाई के दौरान जेसीबी से मिट्टी खुदाई से पाइपलाइन तोड़ डाली, जिसके चलते वसई नवाब कस्बे की पेयजल सप्लाई ठप हो गई है। पाइपलाइन टूटने के कारण चंबल लिफ्ट परियोजना प्लांट से टंकियों में पहुंचने वाला पानी नहीं पहुंचने से टंकी नहीं भर सकी है, जिसके चलते पानी सप्लाई पूरी तरह बाधित बनी हुई है। पूरे मामले को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों की बड़ी अनदेखी सामने आई है। 2 दिन बाद भी क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसके चलते यहां पानी का संकट छाया हुआ है। हालांकि जलदाय विभाग के जेईएन बबलू कुमार से बात करने पर उनका कहना है कि पाइपलाइन जोड़ने के लिए मरम्मत कार्य किया गया था, लेकिन अंडरग्राउंड बिछी लाइन में मोड़ होने के कारण पानी के प्रेशर से दोबारा पाइपलाइन का जॉइंट खुल गया है, इसलिए पानी की सप्लाई नहीं पहुंच सकती है। जेईएन ने शीघ्र ही पानी पहुंचाने के लिए आश्वस्त भी किया। चाउमीन के रुपए मांगने पर ढकेल वाले के सिर में मारा स्टूल। बाड़ी शहर के महाराज बाग गुरु की बगिया सर्किल पर चाउमीन की ढकेल पर पैसों को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है। झगड़ा चाउमीन के पैसे मांगने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच में हुआ है, जिसमें आरोपी युवक ने पास में रखे स्टूल को दुकानदार के सिर में मार दिया। ऐसे में घायल ढकेल वाले को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के महाराज बाग गुरु की बगिया पर चाउमीन की ढकेल लगाने वाले युवक अरशद पुत्र जब्बार खां निवासी बटवाल पाड़ा बाड़ी के साथ मंगलवार देर शाम को ये घटना हुई है। घायल अरशद के चाचा के लड़के सोहिल ने बताया कि अरशद की ढकेल पर सुनीपुर गांव निवासी सुनील उर्फ गंगू आया और चाउमीन मांगी। चाउमीन बनवाकर उसने खा ली और पानी पीकर जाने लगा तो अरशद ने उससे पैसे मांगे। इस पर वह बिफर गया और अरशद को गालियां देने लगा। जब अरशद ने विरोध किया तो पास में रखे स्टूल को अरशद के सिर में मार दिया। इस दौरान झगड़ा देख रहे आसपास के लोगों ने आरोपी सुनील उर्फ गंगू को पकड़ लिया और सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। घायल अरशद द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोपी सुनील द्वारा जानलेवा हमला करने के साथ पेटी में रखे 700 रुपए निकालने का भी आरोप लगाया है। घटना को लेकर कोतवाली थाने के जांच अधिकारी एएसआई गोपाल सिंह ने बताया कि घायल अरशद द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। मामला ये था, ये हमारे भाई अरशद उसके संग मारपीट करी थी तो आरोपी को हमने पकड़ लिया था वहीं मौके पे, और मौके पकड़ के उसको हम थाने में बंद करा दिया। ये कम से कम 7 साढ़े 7 बजे की घटना। इसके पास क्या था, वो चाउमीन खाना आया था। चाउमीन किसने पैसे मांगे थे तो कह रहा था अभी नहीं है, बाद में दे दूँगा। उसके पहले भी 11 रुपये चाहिए थे, भूख नहीं लौटाए थे तो कह रहा तेरे पे भाई पहले भी पैसे तूने पहले नहीं दिए, अब भी नहीं दे रहा, तो क्या मेरा धंधा कैसे चलेगा भाई। तो उसके संग मारपीट करने लगा, सिर में स्टूल मार दिया, लाठी डंडे भी ले। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।